अरे यार बड़ी मार मारेंगे बता रहे हैं। इला कह रहे स्टार्ट हो गया सारा आप एकदम मजा के देश का स्टार्ट हो गया क्या हो गया है। चलिए जी कल हम लोग आप लोग के क्या पढ़ाया था आप लोग को हम ये लोग स्वागत कर लेते क्या। आपका द एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है आपका 147 सर। आज आप लोग को फिर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर नंबर जो चल रहा था उसको हम पढ़ाने जाएंगे, ठीक है। जिसमें कि आप लोग पढ़े थे कि 4 तरह की छोटी जीवाणु होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जी। क्या क्या होती है जी, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु और क्या बचाएगा जी, शैवाल। क्या था जी, चैप्टर का नाम था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये था ना जी, माइक्रो MICRO मिस्टेक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यही नाम था ना चैप्टर का। इसमें हम लोग पढ़े थे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं जी, 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स। पहला होता है जीवाणु, होता है ना जी। दूसरा होता है कवक, तीसरा होता है प्रोटोजोआ, ये होता है। अब चौथा जो होता है उसका नाम क्या था जी, शैवाल। क्या नाम था जी, शैवाल, यही था ना। इसमें हम लोग पढ़े थे कि जीवाणु जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है जी, 2 तरह का होता है ना। जीवाणु में 2 एग्जांपल पढ़े थे ना। क्या क्या नाम था इसका, स्पाइरल, क्या नाम था जी, स्पाइरल। और एक क्या था जी, छड़नुमा, एक क्या था, आप लिखे नहीं थे क्या, नहीं लिखे थे कि कोई भी लिखे थे, लिखे थे। कॉपी कलम निकाल के बैठिए फटाक से। बताओ बैल लड़का कैसा है, ध्यान देखो। जीवाणु जो होती है वो 2 तरह की होती थी, स्पाइरल होती थी और दूसरा क्या होती थी जी, छड़नुमा, ये होती थी ना। उसके बाद आती थी कवक। कवक में 2 होता था, एक क्या होता है राइजोपस, ये नाम था ना। क्या था नाम उसका, बोलो तो, राइजोपस। और एक तो क्या नाम था जी, एक तो और पेनिसिलियम, बोल नहीं पाता, बताओ, पेनिसिलियम। अब प्रोटोजोआ का नाम बताओ तो, प्रोटोजोआ का नाम बताओ। अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम। सवाल में क्या क्या नाम था जी, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा, ये नाम था। क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा। प्रोटोजोआ में था अमीबा और पैरामीशियम। और कवक में क्या क्या था जी, राइजोपस और पेनिसिलियम। और स्पाइरल छड़नुमा। आप लोग को लिखे नहीं थे कुछ भी, तो घर में क्या पढ़े कल जी आप लोग हैं? नोटंकी चल रहा है, पूरा नोटंकी चल रहा है। 5 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, ये लोग कूट का क्या आता है। हटा हटा हटा, कूटने जाएंगे तो कुछ भी नहीं लिखी तुम लोग, तो लिखा है तो घर में जाके क्लास नहीं किया। क्लास नहीं करती, क्लास नहीं करने वाली घर में। तुम लोग घर में क्या पढ़ा था निकल के, कुछ पढ़ा था क्या, याद किए थे क्या था। अरे जी थोड़ा हाँ उठा गया तो घर में मिला ना, कल से याद करेगा। तो सवाल का नाम क्या था, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, ये नाम था। एक था अमीबा पैरामीशियम, जो कि क्या था, प्रोटोजोआ था। कवक में था राइजोपस, पेनिसिलियम। और स्पाइरल छड़नुमा जो होती है वो जीवाणु होती है इस तरह से। चलिए देखते हैं आगे, अब बाद में लिख लेना, अभी नहीं लिखने की जरूरत है, रुक जाओ। देखो फिर समझो बात में। कल हम आप लोग को बताए थे कि दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जी, लैक्टोबैसिलस, ये नाम था ना।
क्या जीवाणु का नाम था जी? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो था कहाँ पाया जाता है जी? दही में पाया जाता है ना। अच्छा बताइए दूध में मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं, दूध में नहीं, सिर्फ किसमें मिलता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु? दही में। समझ आया ना दोस्त बात? ज्यादा टेम्परेचर पे देते तो ये मर जाता है ना, इसलिए जनन नहीं हो पाता और दही नहीं बनता है। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए सूक्ष्म जीव दो तरह का होते हैं। अरे क्या हो रहा है जी? क्या प्रॉब्लम है? देखो सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? एक होते हैं जो कि हमारा हानि करते हैं। ये क्या करते हैं जी? हानि करते हैं। जैसे बीमार पड़ जाते हैं उसके वजह से, कभी विषाणु लगता है, क्या होता है हम लोग बीमार पड़ जाते हैं ना, या फिर कोई जैसे पीलिया हो जाता है, हैजा बीमारी हो जाता है, होता है ना ये सब बीमारी। तो ये सब जो बीमारी होती है किससे होती है जी? सूक्ष्म जीव से होती है। किससे होती है? जब किसी को खांसी होता है या फिर सर्दी हो गया, तो ये सब बीमारी जो होते हैं वो किससे होते हैं? सूक्ष्म जीव से। किससे होते हैं? तो सूक्ष्म जीव मतलब जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमारा दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारा एनिमी। एक क्या होता है हमारा जी? एनिमी मतलब होता है दुश्मन, और दूसरा होता है हम लोग का फ्रेंड। फ्रेंड मतलब क्या होता है जी? दोस्त। यानी कि दो तरह के हमारा जीवाणु पाया जाता है, ठीक है ना। एक जीवाणु हम लोग का रक्षा करता है, ठीक है, और दूसरा क्या करता है? उसका हम लोग का हानि करता है। जैसे कि कोई बीमारी हो गया तो उसमें क्या होता है? जीवाणु होती है ना। अब फीवर हो रहा गया तो उसमें नहीं होती है, लेकिन यही फीवर के जगह पे आ गया तो मेरा कोई ऐसे वो सब आ गया, डेंगू हो गया या कुछ और हो गया, उसमें क्या होती है? जीवाणु होती है। इसमें क्या होती है? और वो जीवाणु क्या करता है? धीरे धीरे हमारा खून को जो ब्लड है ना, वो ब्लड को क्या करने लगता है? पानी बनाने लगता है। डेंगू में नहीं होता है जी। बोलता है एक कहावत है, क्या कहावत है कि मर जाना उससे अच्छा, गरीब आदमी बुलाता है, गरीब आदमी के लिए बुलाया है कि गरीब आदमी को वो मर जाए वो अच्छा है, उसको डेंगू ना हो। समझा? तो डेंगू बीमारी अगर हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होते है ना, उसको सबसे पहले तो उसका लगभग 5 से 6 दिन लगातार क्या चलेगा? पूरा उसका इलाज चलेगा खाली दम। अब रोज क्या चलेगा? उसमें चढ़ेगा, उसको पानी चढ़ेगा। समझे? समझे? रोज का क्या चलेगा? पानी। और उसको खाने के लिए खाली बोलेगा फल खाओ, फ्रूट्स खाओ, एकदम मतलब महंगा महंगा सामान खाने बोलेगा, ठीक है ना। ताकि क्या होगा उसका, क्योंकि ब्लड जो डेंगू होने के बाद क्या होता है कि उसके ब्लड में जीवाणु पैदा होने लगते हैं, और जीवाणु क्या करते हैं? उसका खून सब जितने खून है ना उसको क्या बनाने लगते हैं? पानी बनाने लगते हैं। तो बनाने लगते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो रीजन ये है, तो अगर इसको किसी को डेंगू हो गया तो डेंगू होगा तो बताओ उसमें उसको क्या पानी चलाना पड़ेगा और अच्छा अच्छा खाना पड़ेगा। तो गरीब आदमी अफोर्ड कर पाएगा? नहीं। और अगर नहीं कर पाया तो जानते हो कितना? मात्र 15 दिन में आदमी खत्म, ठीक है। डेंगू इतना खत्म बीमारी होता है, समझ आया कि नहीं? तो वही चीज होती है। तो डेंगू हो गया, जितने भी पीलिया भी हो गया, पीलिया पीलिया जानता है बीमारी होता है जो, और हैजा हैजा जानता है ना, बीच में जो हैजा से फैला था तो पूरा ढेर सारा आदमी मरा था, जानते है ना। तो हैजा बीमारी होता है कि कुछ खाना खाया तुरंत पचा नहीं, तुरंत बाथरूम जाके निकल गया, ठीक है ना। तो ऐसा बीमारी कौन बीमारी बोलते हैं? हैजा, ठीक है ना। तो ये सब बीमारी होता है, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो जीवाणु होते हैं वो हमारे दुश्मन होते हैं कि मित्र होते हैं? दुश्मन होते हैं ना। तो मित्र कौन कौन से होते हैं? कुछ कुछ जो होते हैं, जैसे उसको बचाने के लिए कुछ कुछ जीवाणु जो होती है उसको होते हैं मित्र होते हैं। अब देखिए मित्र में सबसे पहला जो जीवाणु का खोज किया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये नाम याद रखिएगा। नाम क्या है साइंटिस्ट का जी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मिला दे इसको। इसने क्या किया था? सबसे पहले जीवाणु का खोज किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या हुआ जी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था ना, सबसे पहले जीवाणु का खोज किया था। जीवाणु समझते हो ना, फिर वही बोले ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उस चीज का जो खोज सबसे पहले किसने किया था जी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसने किया था एंटीबायोटिक। हिंदी में इसी का नाम है प्रतिजैविक। जब आपको कोई बीमारी होता है, क्या
आपको सुने होंगे कि आपको जब कोई बीमारी होता है तो आपको बॉडी में सुइया से एंटीबायोटिक देता है, बोलता है एंटीबायोटिक को लगा दीजिए हमको, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? वही एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक नाम से सुनिए, यहाँ पे गलती लिखा गया एंटीबायोटिक, ध्यान सुनिए। एंटी नहीं बोलता है वो मेरा एंटी है, एंटी मतलब क्या होता है? दुश्मन। एंटी मतलब क्या हो जाएगा जी? दुश्मन। अब बायोटिक, बायोटिक मतलब हुआ कि जैविक। अब ध्यान से सुनिए, जैविक मतलब कि इसका दुश्मन, जो जीवाणु हम लोग का बॉडी में प्रॉब्लम डाल रही है उसके दुश्मन को हम क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक। इसको अगर हम डाल अपना बॉडी में ले लेंगे तो ये हमारा क्या है? मित्र है। ये क्या हमारा मित्र है, और ये हमारा बॉडी को क्या रखेगा? ठीक ठाक रखेगा ना। अब वो उससे जो दुश्मन वाला जीवाणु हमारे बॉडी में रहेगा, उस जीवाणु को क्या करेगा? वो निकालने का काम करेगा या फिर उसको मारने का काम करेगा, ठीक है? ठीक है, मान के चलिए हमारा एक मित्र है, मित्र वाला जीवाणु, ठीक है? और ये हमारा क्या है? दुश्मन वाला, फ्रेंड है। ये इनिमी हो गया, ये हमारा फ्रेंड है, ठीक है ना? एनिमी। अब ध्यान सुनिए, हम इसको सुई से क्या करते हैं? इसको डॉक्टर क्या करता है? इसको सुई से हम लोग का बॉडी में भेजता है, जिसका बॉडी में हम लोग का बॉडी में पहले से जीवाणु होती है, ठीक है? लेकिन वो अगर फायदा कर रही है तो ठीक है, जब जो फायदा नहीं करती है वो क्या कर हानि करने लगती है बॉडी को, तब उसको मारने के लिए हम इधर से डॉक्टर की तरफ से क्या लेते हैं जी? यही जीवाणु अंदर में भेजता है। अब मान के चलिए देखिए यहाँ पे दुश्मन का जीवाणु का है जी 2 ठो है। कितना है जी? 2 ठो है। और इधर तुम लोग का ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर सिर्फ 1 ठो जीवाणु है, जो कि तुम्हारा भगवान से जो आता है ना ऊपर से, वो जो 1 ठो है। इधर दुश्मन वाला कितना हो गया? 2 ठो हो गया ना। अब जब दुश्मन वाला 2 ठो हो गया, बताओ ये लड़ पाएगा अकेले इस दोनों से? नहीं पाएगा ना। तो हमको तब क्या पड़ जाएंगे? हम बीमार पड़ जाएंगे। जब बीमार पड़ जाएंगे तो हमको ठीक करने के लिए डॉक्टर हमको क्या डालता है? एंटीबायोटिक। क्या देता है हम लोग को? एंटीबायोटिक। हिंदी में नाम है प्रतिजैविक। क्या नाम है हिंदी में? प्रतिजैविक। ई हम लोग को बाहर से डाला ना, ई फिर अंदर जाएगा और ये दोनों मिलकर इससे लड़ना स्टार्ट करेगा। अब बताओ दोनों बराबर में हो जाएगा ना? ये भी हो सकता है मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, वो भी मर जाएगा, वो भी मर जाएगा। मर जाएगा, हो सकता है नहीं हो सकता है जी? हो जाएगा ना। तो मेरा बॉडी में कोई जीवाणु रहेगा? कोई जीवाणु नहीं रहेगा। अब बताओ जो अगर मान लीजिए ब्लड था पहले, उस ब्लड को बना दिया है वाटर। बदल क्या बना दिया है? तो अब बताओ कि ये वाटर बना दिया, जो बदल गया, उसको फिर चेंज करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो कैसे करेंगे? और इसमें 1 तो जीवाणु डालेंगे। अब कितना हो गया हम लोग का बॉडी में? 2 वाला 3। अब क्या करेगा? सब तीनों मिलकर दोनों का साफ सुफ करके भी बच जाएगा। अब वो हम लोग अपनी बॉडी में रक्षा करना स्टार्ट। इसलिए बोला जाता है, आप लोग को बोला जाता होगा कि जितना बोला जाए, कहने का मतलब क्या हुआ? डॉक्टर आपको बोले कि 1 महीना ही तो दवाई खाना है, तो 1 महीना दवाई को खाइए। अगर नहीं खाते हैं तो प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पे आपके बॉडी में कितना रहेगी जी? 2 हो जाएगा ना। कितना हो जाएंगे? 2 और 2 रहेंगे तो हो सकता है कि ये दोनों मर जाएंगे, चारों खत्म। तो बॉडी में तुरंत फिर आप बीमार पड़ सकते नहीं पड़ सकते हैं? कहीं से ये वाला आ गया हवा, ये वाला बीमारी तो तुरंत आता है ना। ये तो हवा में रहता है, पानी से बारिश में। अब मान के चलिए सर्दी आपको कैसे होता है कि आप बारिश में रह गए, भीगे ठंडा वंडा में, तो क्या होगा? आपको दूसरे दिन सर्दी लग जाएगा। तो सर्दी में कौन जीवाणु लाता है जी? जीवाणु का बारिश से आ गया, उसको कुछ करना पड़ा नहीं ना। तो वही चीज होती है। तो अगर डॉक्टर में कोई बीमारी होता है, उसमें बोले कि जितना टैबलेट लिया है, प्रति जितना एंटीबायोटिक दिया है उतना खाओ। नहीं खाओगे तो प्रॉब्लम ये होगा, थोड़ा तुरंत फिर क्या होता है? बीमार पड़ सकता है। समझा ना? वो अपना सोच के देता है कि कितना बीमार है, कितना इसको टैबलेट देना है, तो उतना खाएगा तब फिर इसको बॉडी में भी एनर्जी हो जाएगी, फिर से वो सही हो जाएंगे। समझ आया प्रोसेस? अब देखिए पहला जो जीवाणु था, एंटीबायोटिक था, प्रतिजैविक था, वो क्या नाम था जानता है उसका? पेनिसिलियम। क्या था? पेनिसिलिन। क्या था जी? पेनिसिलिन। नाम क्या था जी उसका? पेनिसिलिन। पेनिसिलियम तो वो था ना जीवाणु। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? पेनिसिलिन। ये एक एंटीबायोटिक है। ये क्या है जी? एंटीबायोटिक है। इसका खोज किया था,
कब किया था? 1928 में। कब किया था? किसने किया था जी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने किया था? फ्लेमिंग। ये फ्लेमिंग लिखे हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बोलिएगा नाम क्या? बोलिए, यहीं पे याद हो जाएगा। क्या नाम था जी साइंटिस्ट का? कब खोजा था जी? 1928। क्या नाम था जी उसका? पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पेनिसिलिन। कब खोजा था? 1928। किसने खोजा था? हैं? बताओ, पढ़ने नहीं आता हिंदी? किसने खोजा था रे? अलेक भी एल एम आई का को अलेक जब ए का आंसर डोर तो हिंदी में पढ़ पाते, इंग्लिश का पढ़ेगा तुम लोग रे? बताओ, कौन बैल सबको पढ़ाने में पड़ गए हम भी? तू लोग पढ़ बढ़िया से, आज सब ऐसे है, ठीक है। पढ़ो में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दे दो ला याद कर पा रहा है एक बार में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कब खोज किया था? 1928 1928 में। कब खोज किया था? 28 में। क्या नाम था उसका एंटीबायोटिक का? पेनिसिलिन। क्या नाम था? पेनिसिलिन। कब खोया था? क्या नाम था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था रे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बोलो, याद होगा नहीं हुआ? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर याद नहीं रहता तुम लोग को? बता, अलेक्जेंडर जो कि पूरा एक अलेक्जेंडर ये भी था जो कि पूरा इधर से पश्चिम भारत को, इधर का जितना भी था ना, उधर से पूरा इंग्लैंड से आया था, ठीक है। अलेक्जेंडर कहाँ आया था जी? कौन आया था? बोल पाया। अलेक्जेंडर जो था उधर पूरी इंग्लैंड से आया था, उधर सब देश को हरा उरा के जीतते हुए आया था, वो भी था। वो अलेक्जेंडर अलग था, ये अलेक्जेंडर साइंटिस्ट है, ठीक है ना। नाम क्या था? अलेक्जेंडर। क्या? अलेक्जेंडर क्या? खिला खिला। हाँ बोलो। अलेक्जेंडर कब खोज किया था? 1928। किसका खोज किया था? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। किसका खोज किया था? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? हाँ क्या बोले? बोलो। एंटीबायोटिक। क्या है रे पेनिसिलिन? डॉक्टर को बोलते नहीं सुना कभी? क्या है? एंटीबायोटिक। और हिंदी में नाम क्या उसका? प्रतिवैजिक। प्रतिजैविक। क्या नाम है? दांत की विस्कार है बे, इतना लंबा चौड़ा हो गया, पढ़ने नहीं पा रहा भैया से। बैठो, पढ़ो, पढ़ा। चलो बोलो, किसने खोजा था? किसने खोजा था? साइंटिस्ट का नाम क्या है? लेला। क्या नाम है रे? हैं? हाइडू की लिखा? हाइडू क्या लिखाई? क्या लिखा है? ये वाला? हाँ ये क्या है रे? किसने खोजा था? पिपास से तीन लड़का इधर, तीनों तो पिपास है। क्या बे? अलेक्जेंडर नहीं याद रहता है रोज? कितना बेशर्मी वाला काम करता है तुम लोग का। अलेक्जेंडर नहीं पढ़ पाता तुम लोग? हिंदी में लिख दिया ऑल में ए का को अलग नहीं हुआ रे। जब ए का शॉर्ट डॉर क्या हुआ? पढ़ने भी नहीं जानता तुम लोग हैं? पढ़ने का पढ़ा है तुम्हें? आई कौन सी है? फ्लेमिंग। आधा फॉल में का फले मवासी का अक्षर कमिंग। ये भगवान भगवान पढ़ना पड़ेगा हमको अब। कैसे होगा मंदिर में? पढ़ो, कैसे करेगा रे? थोड़े दिन के बाद शादी ब्याह करेगा वे दोनों। खुशी दिख रहा है?
बेशर्मो, एक नंबर का वैसे बताओ, ये हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है, क्या पढ़ा ये? क्या नाम है बोलो? अभी भी पढ़ा, सुना है नहीं सुना है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हाँ, क्या नाम है? फ्लेमिंग, फैमिली नहीं, फ्लेमिंग। क्या है? का है ऐसा सब साइंटिस्ट आता है, तुम लोग छोटों का पढ़ने पता है बता तो हैं? कल नहीं पढ़ता ना, रट के ना पूछते बढ़िया, आज से यही सब पूछेंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का खोज क्या था 1928 में? क्या नाम था? एंटीबायोटिक प्रतिजैविक। और उस पहला बोलेगा कि धरती का पहला प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक का नाम बताओ, क्या बोलेंगे? पेनिसिलिन। क्या नाम बोलेंगे? पेनिसिलिन। ठीक है, अब ध्यान सुनो, ये इससे काम क्या होता है बताते हैं। ये पेनिसिलिन है ना, ये ब्रेड मोल्ड को खत्म करता है। ब्रेड मोल्ड सुनता है, जाना है, जानता है किसको बोलता है? इसको मिटा दे। अरे ब्रेड को जब लंबा टाइम तक रख देते हैं तो क्या हो जाता है जी बताइए तो? सड़ जाता है कि फफूंदी लगता है, उस पे होता है ना फफूंद। तो फफूंद, वही ब्रेड में जो फफूंद लगता है ना, उसको अगर फिर से ठीक करना है उस ब्रेड को, तो उसमें कौन सा अम्ल डालेंगे हम? ये पेनिसिलिन डालेंगे। क्या डालेंगे उसमें? पेनिसिलिन। आज का खोज किसने किया था जी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब किया था? 1928। 1928 में। ये काम क्या करता है जी? ब्रेड मोल्ड, क्या नाम बोलेंगे? ब्रेड मोल्ड को खत्म करना, खत्म करने का, ब्रेड मोल्ड को खत्म करने का। ठीक है ना? ब्रेड मोल्ड वही बोले ना, फफूंद को उसको क्या करना है? खत्म करना, उसको मारना है। तो हम क्या करेंगे उसमें? पेनिसिलिन डालेंगे। ये पहला खोज किया था, किसने किया था? फ्लेमिंग। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है ना? कब किया था? 1928 में। इसको 1945 में, कब? 1945 नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला जी? नोबेल पुरस्कार मिला। किसके लिए? यही जो पेनिसिलिन खोजा ना, पहला एंटीबायोटिक, इसीलिए उसको कब 1945 में क्या मिला जी? नोबेल पुरस्कार। क्या मिला? आप एक बात सुनिए, मेरा बात सुनिए, इससे पहले 1928 से पहले तो कोई एंटीबायोटिक नहीं था। अलेक्जेंडर ने, हम जब कुछ चीज बोलते हैं उसको मुंह में मन में दोहराओगे तो ऑटोमेटिक धीरे आदत बन जाएगा, पढ़ नहीं पाओगे घर में, तो इसलिए बोल रहे हैं। ध्यान सुनिए कि अलेक्जेंडर ने जब तक ये पेनिसिलिन नहीं खोजा था, कब तक नहीं खोजा था? 1928 से पहले नहीं खोजा था ना, उससे पहले जो बीमारी होता होगा वो कैसे ठीक होता होगा बताओ? कोई उपाय था उसका? कौन सा बीमारी? जैविक वाला बीमारी जो होता था, जीवाणु वाला बीमारी होता होगा, उस बीमारी का कोई उपाय था? नहीं। इसलिए उससे पहले बहुत बार ढेर सारा महामारी आया था। कभी चेचक आता था, चेचक से एकदम ढेर लोग मर जाता था। चेचक भी एक तरह से बोले जीवाणु वाला बीमारी है। चेचक हो गया, पीलिया हो जाता था, हैजा हो गया, पता चला बाथरूम में जा जाके मर गया आदमी। रोज तुरंत बाथरूम से घर आ रहा है, फिर थोड़ा देर में बाथरूम जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। इससे क्या होगा? 10 से 15 दिन अगर लगातार इस तरह हुआ ना, तुम भी टपक जाओगे। समझा नहीं समझा? समझा? आप लोग का कहीं पेट वेट खराब हुआ है? नहीं हुआ? आज जाके खाली दूध ही पी लेना ढेर सारा, ठीक है? और उसके बाद उसमें घी खा लेना ढेर सारा। क्या तो खराब हो जाएगा? फिर नहीं होगा, मतलब पेट खराब करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है? खाना पीना जो कुछ भी नहीं खाना, मतलब कि ना चावल भात सब कुछ खाना ही नहीं है, ठीक है? ठोस वाला खाना कुछ भी नहीं खाना, दूध घी खाली पीना, एक दिन बस, दिन भर जा, तब पता चल जाएगा कि हैजा बीमारी क्या होता है। धर जाएगा तो मर जाएगा, हमको मत बोलना नहीं, ठीक है? हमरा कोई रिस्क नहीं भाई, तुम लोग भी करवे अपना जान रिस्क पे, हमरा कोई रिस्क, ठीक है? करके दिखाइएगा सर, 2 किलो दूध लाएंगे और 1 किलो हाँ माफ करो, हाँ देखो हम मरेंगे तो सब बच्चा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, हो जाएगा ना भाई जी? तुम लोग एक तो मरेगा तो बर्बाद होगा जी, लेकिन तुमने जिंदगी खत्म होगा, ठीक है? तो ध्यान सुनिए, अरे अब देखो
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 से पहले तो कोई भी एंटीबायोटिक नहीं था ना, एक यही एंटीबायोटिक हो जा। उससे पहले क्या करता था, आयुर्वेदिक वाला एंटीबायोटिक यूज करता था, वही नीम का पत्ता। अब वही चलन अब तक चल रहा है कि अब तक भी चेचक वेचक होता है, क्या देता है जी, नीम का पत्ता देता है। और क्या क्या ये सब देता है, पिता सामान देता है, पिता ना। तो यही रीजन है, क्या रीजन है बाबू कि ये जो एंटी, अरे देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो 1928 से खोजा, अब अभी जाके हॉस्पिटल में तुमको चेचक का बीमारी का ना दवाई मिल जाएगा, सुई देगा तो ठीक हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अभी भी गांव देहात में किसको क्या मानती है, जय देवी माता। वो एक तरह से रियल में क्या है जी, बीमारी है वो, क्या है एक तरह से, जो कि जैसे बीमार को फीवर नहीं आता है। लड़की क्या कर रही हो, अरे अभी तो लिखा नहीं तू अभी तक। तो चेचक एक तरह से क्या है, बीमारी है ना, जिस तरह का हम लोग फीवर होता है तो 10-20 दिन के लिए रहता है ना फीवर, उसी तरह वो भी एक तरह से क्या है, बीमारी है। तो चेचक को दवाई घर में क्या करता है जिसका तो ठीक है ना, समझ में आया दोनों चीज। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब खोज किया था बताओ, किस चीज का, एंटीबायोटिक का। उसका नाम क्या था प्रतिजैविक का, क्या नाम था, पेनिसिलिन। क्या नाम था, ये किसको ठीक करता था, ब्रेड मोल्ड को। किसको ठीक करता था, ब्रेड मोल्ड को, ये लिख लीजिएगा, किसको ठीक करता था जी, ये हो गया। अब अगला पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से। एक होती है किण्वन, इतना लिख लीजिएगा, या फिर आप बुक ऑफ मोबाइल है तो घर में जाकर लिख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान सुनिए, किण्वन जो होता है ना, एक तरह से ये क्या है, प्रक्रिया है। किण्वन क्या होता है जी, प्रक्रिया। प्रक्रिया समझते हैं नहीं, देखिए प्रक्रिया होता है मतलब कोई भी हमसे हमारा जो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ाने का, इसको क्या बोलेंगे, पढ़ाना बोलेंगे ना, हम बोलेंगे पढ़ाना क्या होता है, क्या बोलेंगे, ये एक प्रक्रिया होती है, किसी को अपना ज्ञान को एक अच्छे तरीका से दूसरे पर्सन को क्या करना, ट्रांसफर करना, वो क्या कहलाती है जी, प्रक्रिया कहते हैं ना, प्रोसेस हुआ ना, वही है प्रोसेस। किण्वन भी एक तरह से क्या है ना, प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, प्रोसेस मतलब क्या है जी, प्रक्रिया है। अब देखिए इसमें इस प्रक्रिया का खोज किया था, उसका नाम था लुई पास्चर। क्या किसने किया था जी, लुई पास्चर, याद रहेगा, लुई पास्चर। क्या नाम था साइंटिस्ट का, लुई पास्चर। कब किया था, 1857 में। कब किया था जी, 1857 में। हाँ, लुई पास्चर ने 1857 में किण्वन प्रक्रिया का खोज किया था। किण्वन प्रक्रिया में होता क्या है बताते हैं, सुनिए क्या लिखा है, प्राकृतिक द्वारा ध्यान से सुनिए, किण्वन प्रक्रिया होता क्या है रे, चीनी जानता है जी, क्या बोलते, किसको बोलता है, शुगर को, शुगर को। आज शुगर किसको बोलता है जी, चीनी को, ये बोलता है ना। तो ध्यान से सुनिए, आज को मिटा दे। क्या नाम था जी साइंटिस्ट का, जिसने पेनिसिलिन का खोज किया था, एडवर्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था जी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बताओ, मिटा दे, आप पूछेंगे बताना, ठीक है। ठीक है, हम बता दें। बताओ कब खोज किया था पेनिसिलिन का, 1908। क्या नाम था इसका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किस चीज का खोज किया था, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का दवाई। हाँ, पेनिसिलिन का खोज किया था, क्या था ना, वो एक तरह से क्या जी, एंटीबायोटिक है ना। हाँ। अच्छा ठीक है, इसको नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1945 में। क्या बेशर्मो, ये लोग तो आ ही जाएगा कहीं कहीं कुछ नहीं सर, उसमें आ गया 9th क्लास में कोशिका चैप्टर था उसका, देखो यहाँ। अब देखिए ये हो गया पेनिसिलिन, उसने खोज किया था ना, बोलो किसका खोज किया था, नोबेल पुरस्कार का। ए भगवान, उसको दिया था किसका खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने,
एंटीबायोटिक। नाम क्या था एंटीबायोटिक का? क्या रे? हाँ? पेनिसिलिन। चलो ठीक है। अच्छा पेनिसिलिन करता क्या है? ब्रेड मोड को ठीक। हाँ, ब्रेड मोल्ड को ठीक करता है। अब पढ़ते हैं हम लोग किण्वन। किण्वन का खोज किया था लुई पास्चर ने। ये एक तरह से प्रक्रिया है, क्या ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इसका खोज 1857 में किया था। कब किया था? 1857 में। इस प्रोसेस में होता क्या जानते हैं जी? चीनी जानते हैं ना? चीनी, शुगर, शुगर जानते हैं ना? शुगर को शुगर को अल्कोहल में बदलना। अल्कोहल पढ़ पाएगा? अल्कोहल मतलब शराब होता है। अल्कोहल में बदलना किण्वन कहलाता है। किण्वन कहलाता है। यानी कि हम लोग का जो एसटी लोग करते हैं ना, क्या करते हैं जी? दारू बनाता है ना, दारू में परिवर्तन करने का जो प्रोसेस को बोलते हैं किण्वन। दारू में परिवर्तन करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? किण्वन। उससे पहले जो मदिरा का उपयोग होता था वो होता था धतूरा। धतूरा जानते हैं ना? धतूरा हो गया, भांग हो गया, ये सब चीजों को पीस पीस के उसी को घोर घार के पीता था, उसी से उसको नशा चढ़ता था। पहले इस तरह से उपयोग होता था। अच्छा बताओ, दारू को कितना क्या क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं, बोलते हैं मदिरा। बाबा लोग होता है, भगवान सब क्या बोलता था? मदिरा सेवन किए हो। और अभी हम लोग क्या बोलते हैं जी? गांव देहात में बोलता है दारू, और मार्केट में लेने आओगे तो शराब। ठीक है ना? और इंग्लैंडी बोलता है वाइन। हाँ, इंग्लैंड वाला बोलता है वाइन। बोलता है ना, बोलता है कितना सारा नाम हो गया ना? तो समझ आया? तो वाइन हो गया। तो वही जो वाइन में परिवर्तन किए ना, किसने कैसे किए जी? शुगर से इसको बदलते हैं। किससे बदलते हैं? तो हम उसको चीनी से भी बदल सकते हैं। अब दूसरा प्रोसेस क्या है कि हम इसमें या तो जौ, गेहूं और कुछ है, चावल और कुछ प्रोसेस दी तो दिया है इसके। हाँ, फलों का रस, फलों का रस में उपस्थित दिख रहा जी? उपस्थित ये दिख रहा है? रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा को, प्राकृतिक शर्करा, शर्करा जानते हैं क्या होता है? शर्करा पढ़ पाएगा बे? हाँ, शर्करा को अल्कोहल में, किसको जी? अल्कोहल में बदलना। अल्कोहल में बदलना किण्वन कहलाता है। समझे? अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है जी? किण्वन कहलाता है। ध्यान सुनिए, जौ, गेहूं, चावल जानते हैं ना? क्या होता है? इसको क्या करता है? सर ये कॉपी ले लेता है और इससे भर लेता है। ध्यान से देखो, जौ, गेहूं, चावल या फल का रस से आप लोग को बोलता होगा बियर। किस चीज का बना होता है जी? फल का रस का। बोलता है ना? बोलता है। चावल के रस से बनाता है, आप लोग को पता है। शर्करा मतलब होता है मीठा। शर्करा मतलब क्या होता है जी? तो धरती में कुछ भी पदार्थ है ना, खाने वाला पदार्थ, उसमें हल्का सा मिठास होती है। खाने वाला चीज होता है ना जी? अगर उसमें मिठास नहीं होता तो उसको खाते हैं हम लोग? नहीं खाते। चावल क्यों खाते हैं? स्वाद लगता है, अच्छा ना, इसलिए खाते हैं ना। उसमें शर्करा है ना, आप लोग जैसे किसी को शुगर होता है उसको चावल खाना बंद बोलता है ना? बोलता है। उसी को सिर्फ क्या खाने बोलता है? रोटी। बोलता है ना? बोलता है। क्यों? क्योंकि रोटी में थोड़ा सा कम मीठा होता है। थोड़ा रोटी में क्या होती है जी? कम मीठा। तो शर्करा उसमें भी होता है। ये है प्राकृतिक है। प्राकृतिक मतलब भगवान के द्वारा दिया गया। आज चीनी भगवान के द्वारा दिया गया है? उसको हम बनाए हैं ना। तो दो प्रोसेस, या तो चीनी बदलो या फिर शुगर बदलो या फिर शर्करा को बदलो। दोनों प्रोसेस है ना। किसको किसको जी? या तो आप चीनी को बदल दीजिए, शर्करा को अल्कोहल में बदल दो, या फिर चीनी को अल्कोहल में बदलो। तो है ये दोनों तो एक ही चीज है ना जी? शर्करा बोलो या शुगर बोलो एक ही चीज है। ठीक है ना? चीनी बोलो एक ही चीज है। क्योंकि ये बस इतना है, अंतर ये है कि इसमें जो होता है प्राकृतिक रूप से आया है। कैसे रूप से आया? ये प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब भगवान दिया है। और ये है मतलब कैसा जी? मानव निर्मित। कैसा है ये?
हम लोग बनाए ना चीनी को, दो प्रोसेस से जब हम क्या दोनों में से किसी से अगर अल्कोहल बना रहे हैं तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, किण्वन। क्या बोलेंगे इसको? समझ में आया आप लोग को? कब खोज किया था किण्वन का? 1800। और उससे पहले दारू कैसे पीता होगा आदमी लोग? मदिरा सेवन करता होगा, बोलता है ना, क्या बोलता होगा, मदिरा लाओ। और उससे पहले राजा होता है ना, मदिरा लेके क्या बोलता है, तो बोलता होगा, नहीं जानते बोलने के लिए, ठीक है। इंद्र भगवान बोलता होगा क्या? तो समझ आया ना? अब ध्यान सुनो जी, क्या बताने वाला था, बुला दिया क्या? हाँ, तो आप लोग गांव में जाते भी देखे होंगे, बोला था कि चावल का लोग दारू बनाता है, जो कैसे बनाता है जी? महुआ से बनाता है। और एक दारू दो और तरीका से बनाता है, बोला कि चावल को बहुत लंबा करता है, सड़ाता है पहले इसको, होता है ना? तो ये गांव जाते हैं तो पिता कौन सा पिता है, चावल वाला कि महुआ वाला? चावल वाला पिता इंग्लिश चावल वाला सब भात में पानी दे दिया, बस छोड़ दिया। तो दो प्रोसेस होती है, ठीक है ना? समझ आया? उससे पहले जैसे 1857 के बाद ही सब दारू बनना स्टार्ट हुआ है। उससे खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। उससे पहले दारू बनाना आदमी नहीं जानता था। एक दो चीज और लिख लेना। क्लास का ड्यूरेशन कितना हुआ जी? पार हो गया 6 मिनट। कितना हो रहा है? 36। एक दो चीज याद रखना। और चेचक का टीका, चेचक बीमारी होता है ना, उसका टीका समझते हो? है बोला? सुई जो देता है, यहाँ पे देता है ना। तो चेचक का टीका का खोज किया था एडवर्ड जेनर। किसने किया था जी? एडवर्ड जेनर। ये बात को याद रखना। एडवर्ड जेनर। किण्वन का खोज लुई पास्चर। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये 3 चीज याद रखना, 3 प्रोसेस को। उसके बाद आगे क्लास हम आगे लेंगे, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार, श्री राधे राधे, जय हिंद, बाय बाय, टाटा।